किडनी का ये सीन है कि किडनी में कॉर्टेक्स वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मेडुला वो पार्ट होता है जहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रेटेड पार्ट्स होते हैं ऑफ द नेफ्रॉन। तो अब कॉन्वोल्यूटेड पार्ट और स्ट्रेट पार्ट्स क्या क्या हैं, पहले तो ये डिटरमिन करते हैं। सो एक नेफ्रॉन में यू हैव दिस रेनल कॉर्पसल जिसमें अंदर ग्लोमेरुलस होता है, और फिर बाहर की तरफ वोमेंस कैप्सूल होता है। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है, और फिर स्ट्रेट पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। फिर यू हैव द लूप ऑफ हेनली। फिर आपके पास स्ट्रेट पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, मतलब स्ट्रेट पार्ट ऑफ द डीसीटी, और फिर असल वाला डीसीटी यानी कि जो कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल ट्यूब्यूल होती है। फिर यू हैव द कलेक्टिंग डक्ट्स, और वो थोड़ी सी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। डक्ट्यूल होता है, डक्ट होता है, पता नहीं क्या। वी आर जस्ट गोइंग टू कलेक्टिवली कॉल इट द कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे। और फिर दैट्स द एंड। सो हमारे पास 4 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। वी हैव द रेनल कॉर्पसल, हमारे पास पीसीटी थी जिसमें एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट था, एक स्ट्रेट पार्ट था। हमारे पास डीसीटी थी, फिर से स्ट्रेट पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, और हमारा ये जो कलेक्टिंग डक्ट थी या व्हाटएवर, ट्यूब्यूल या डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम अपने कॉर्टेक्स में ये सारे कॉन्वोल्यूटेड चीज़ें दिखा सकते हैं और मेडुला में स्ट्रेट चीज़ें दिखा सकते हैं। वो दिखाने से पहले हम एक और डिफरेंस देखेंगे, पीसीटी और डीसीटी का डिफरेंस। पीसीटी में बेसिकली लॉजिक ये होती है कि क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का रेट काफ़ी हाई होता है, तो पीसीटी के जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है विद सम विलाई, ताकि वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा सके। क्यूबॉइडल इसलिए भी होते हैं क्योंकि जनरली जहाँ पे भी सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। जैसे थायराइड फॉलिकल्स, उन्होंने T3 T4 सेक्रेट करना होता है, तो उसके फॉलिकल्स में भी क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। एनी हाउ, क्यूबॉइडल सेल्स हैं तो वो और विलाई भी है, तो इट्स बेसिकली ऑक्लूडेड लूमिन होता है इसका अराउंड, और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसका। विलाई होता है, इसमें लूमिन छोटा होता है। डार्कली स्टेनिंग होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है पीसीटी के लेवल पे, तो उससे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। डीसीटी में काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट हैं। डीसीटी में हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है, लेकिन उसमें विलाई नहीं होता, उसमें पेल स्टेन होता है, और डार्क पिंक नहीं लेता, उसका लूमिन काफ़ी बड़ा होता है और लेस ऑक्लूडेड होता है। और हाँ, बस यही चीज़ है। अब एक और चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए, फिर हम डायग्राम देखते हैं। डीसीटी जो कि अभी हमने ड्रॉ किया था इस तरह, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल पेल स्टेनिंग, इज़ अ लॉट सिमिलर टू जिस तरह से आप कलेक्टिंग डक्ट्स दिखाओगे, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क हिस्टो डायग्राम में सिर्फ लेबलिंग से पता लगेगा, वरना नहीं पता लगता। ओह, और लूप ऑफ हेनले आप दिखाते हो बिल्कुल जिस तरह आप एक ब्लड वेसल दिखाओगे, यूँ करके आपने न्यूक्लियाई बनाने होते हैं, इस तरह से आप लूप ऑफ हेनली ड्रॉ करते हो। नाउ सिंस दैट्स आउट ऑफ द वे, अब हम इसको देख सकते हैं। आपने किडनी ड्रॉ करने के लिए सबसे बाहर की तरफ उसका कैप्सूल दिखा देना है, और नीचे ये एक चीज़ है रेनल पैपिला, इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, लेकिन बस यहाँ पे हमने एक कोलमनर सेल्स की तरह का एक लाइन बना देना है। दोनों एक्सट्रीमिटीज़ पे हमने सबसे पहले तो ये ड्रॉ किया, ठीक है। फिर आपने अपना कॉर्टेक्स लेबल कर दिया और मेडुला, ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसके अंदर अंदर ये चीज़ें ड्रॉ करनी है। अब कॉर्टेक्स के अंदर आप ड्रॉ करना शुरू कर दो रेनल कॉर्पसल, जो कि क्योंकि बेसिकली इज़ जस्ट ढेर सारी कैपिलरीज, तो वो यूँ होगा, दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल, सॉरी ग्लोमेरुलस, और दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल, और ये कलेक्टिवली रेनल कॉर्पसल लेवल होगा। फिर आप देख सकते हैं ये पीसीटी है क्योंकि हमने पीछे इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और ये डीसीटी है ऑब्वियसली, और ये आपकी 3-4 लेबलिंग्स हैं और आपका कॉर्टेक्स कंप्लीट हो जाता है। आप बस यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थोड़ी सी दिखा दोगे, ठीक है, दैट्स इट, ये आपका हो गया। अब आ जाते हैं हम मेडुला में। मेडुला में स्ट्रेट पार्ट्स होते हैं, तो आप इसमें पीसीटी दिखाओगे लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ, लेस सर्कुलर, थोड़ा सा ओवलिश, क्योंकि इट्स सपोज टू बी मोर स्ट्रेटर। इसी तरह आप यहाँ पे डीसीटी भी दिखाओगे, ऑलराइट, लेकिन अगेन वो सर्कुलर नहीं होंगी, वो लंबी लंबी होंगी। आप यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स भी दिखाओगे, लेकिन जैसे हमने बात की थी डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, तो इट विल बी द सेम एज जिस तरह आप ये ड्रॉ कर रहे हो अपना डीसीटी के स्ट्रेट पार्ट्स, एक्सेप्ट आप लेबल उसे करोगे कि कलेक्टिंग डक्ट्स है। और लास्टली ये ढेर सारी लूप ऑफ हेनलीज हैं,
और ये आपकी किडनी तैयार हो गई। ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर देना और पैपिला नहीं भूलना, ठीक है। दैट्स इट।